quantities now. Construction is done. Comparing, next time we'll be starting with डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन. ठीक है ना, डायरेक्ट और इनवर्स से आपका नेक्स्ट हम शुरू करेंगे. नॉट टेल मी परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन बोल लो या कंपेयरिंग क्वांटिटीज बोल लो. लेट मी स्टार्ट विद डीपीपी 1 में कोई डाउट है? नो सर. ओके, डीपीपी 1 में किसी को कोई डाउट? किसी को कोई भी डाउट नहीं है? नो. डीपीपी 2? यस. डीपीपी 2 में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 6 में क्या लिखा है? A fruit seller purchases oranges at rupees 3 for 5. एक फ्रूट सेलर क्या करता है? वो परचेस करता है ऑरेंजेस 3 at the rate of 3 for rupees 5. So he purchases 3 oranges at rupees 5. What he does is he sells them at rupees 4 for 2. ठीक है, 2 ऑरेंजेस 4 रुपए में बेचता है. सो वेरी इजी. 1 ऑरेंज कितने में उसने लिया? 5/3. 1 ऑरेंज कितने में सेल किया? 2 रुपीज में. Yes. तो क्या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि मैं उसका प्रॉफिट लॉस निकाल लूंगा? बिल्कुल. दिस इज योर सीपी, दिस इज योर एसपी. सीपी इज कंसिडर्ड एज 100%, which is 5/3. SP you need to find out according to 2. So 2 into 100 is equals to 5/3 into x. 5 ones are 20s are. So x is 120 rupees या 120% actually बोला जाए. So how much percent profit? 20% gain. Yes. Then question number 7, 8, Sir. 9 is beta. Sir, yes sir, in the sixth one SP minus CP करना था तो फिर 2 minus 5/3 करना. हाँ वैसे कर लो. 2 minus 5/3 upon 5/3 into 100. 1/3 upon 5/3 into 100. मैं फॉर्मूला यूज नहीं करता कभी भी. 20 आ जाएगा ना इसमें. इजी. वेट सर. आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो. CP minus SP, SP minus CP upon CP और CP minus SP upon CP in case of loss. Yes sir ma'am. Okay. Next question number 11, 12. Sir, question 9. 9 भी है क्या? If the cost price of 18 mangoes is same as the selling price of 16 mangoes. So beta what you do is cost price दी नहीं, आप मान लो ना, खुद से मान सकते हो ना. हाँ? Yes. देखो क्या लिखा है. If the cost price of 18 mangoes is selling price of 16 mangoes. तो अब ऐसा कोई मल्टीपल सिलेक्ट करो जो 18 और 16 दोनों का मल्टीपल हो. 18 और 16 दोनों का मल्टीपल हो, ऐसा कुछ सिलेक्ट कर सकते हो आप. 144 देखो, 144. तो मान लो 18 मैंगो उसने, इसको 144 मांग लो, तो 18 मैंगो उसने 144 रुपीज में खरीदे. तो एक मैंगो कितने में खरीदा होगा? 8 रुपीज में खरीदा होगा ना. यस और नो? यस. 16 मैंगो उसने 144 में बेचे, तो 1 मैंगो उसने कितने में बेचा होगा? 9 रुपीज में बेचा होगा. यस. इज दिस क्लियर? क्वेश्चन ने सिर्फ इतना दिया था. क्वेश्चन ने बोला था कि भाई 16 की सेलिंग प्राइस 18 की कॉस्ट प्राइस के बराबर है. तो मैंने कहा बराबर तो मान लेता हूँ, कितनी बराबर है, तो मैंने 144 मान लिया, क्योंकि 144 इज द कॉमन मल्टीपल ऑफ 16 एंड 8 बोथ 18 बोथ. ठीक है. फिर मैंने बोला अगर 144 रुपीज की 18 मैंगोज है तो एक मैंगो 8 रुपए का होगा. वैसे ही 16 मैंगो अगर 144 में बेचे तो एक मैंगो 9 रुपए में गया होगा, है ना. अब खत्म, काम खत्म हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया. परसेंटेज प्रॉफिट इज 1/8 into 100. भाई SP 9 रुपीज है, CP 8 रुपीज है, तो 9 minus 8/8 कितना जाएगा? 12.5%. Yes or no? Yes sir. Next easy question. Go for 10. Same. 10th is also based on the same concept. Yes. अब हो जाएगा 10th आपसे. Yes sir, 10 में डाउट नहीं.
ओके 11 12 सर 11 12 13 तीनों 11 देख लेते हैं क्या लिखा है. A man purchases 2 fans for rupees 2160 by selling one fan at profit of 15% and another at the loss of 9%. He neither gains nor losses for the whole transaction. Find the cost price of the fan. Each fan, है ना. उसने 2 फैन मिला के 2160 रुपए में लिए. By selling one fan at a profit of 15% and another at a loss of 9%, he neither gains nor losses. अच्छा तो देखो जो क्वेश्चन में ढूंढने के लिए बोला है उसको मान लेते हैं कुछ. Let X be the cost price of F1 fan 1 and Y be the cost price of fan 2. Yes. X fan 1 की cost price है, Y fan 2 की cost price है. तो क्या मैं बोल सकता हूँ X plus Y कितना हो जाएगा 2160. Can I say that? Yes. Now by selling a one fan at a profit of 15%, तो उसने कितने में बेचा उसको 115 प्राइस पे बेचा ना. 115 x by 100. Yes. And by selling another fan for 9 rupees 9% loss, तो बोल सकते हैं 91 y by 100 हो गया ये. Yes or no? He neither loses nor gains. मतलब जितने पहले पैसे तो उसके पास अभी भी उतने ही पैसे हैं. क्या ये दोनों इक्वेशन सॉल्व कर लोगे आप? करूं मैं सॉल्व करूं? देखो दोनों में से 7 कॉमन निकाल सकते हो आप बाहर. 7 टाइम्स समथिंग लिखा है. या एक काम करो, देखो इससे भी सिंपल तरीका बताओ मैं. आप क्या कर लो, देखो ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है तो आपने क्या कर लिया, x को लिख दिया 2160 माइनस y. 2160 माइनस y लिख दिया और इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया. तो 115 2160 माइनस y प्लस 91y इज इक्वल टू 2160 इंटू 100. तो 115 इंटू 2160 माइनस 115y प्लस 91y इज इक्वल टू 2160 इंटू 100 है ना. अब ये कितना बन गया 15 प्लस 9 24. सो 115 इंटू 2160 माइनस 100 इंटू 2160 इज इक्वल टू 24y. मल्टीप्लाई मत करो, सिंप्लीफाइड फॉर्म में रखो. ये कितना हो जाएगा 15 आ जाएगा, ये आ जाएगा 24y. 24 का टेबल इस पे कितनी बार जाएगा 90 बार चला जाएगा, है ना. तो y कितना आ जाएगा 15 इंटू 90 1350. तो 1350 सेकंड फैन की कॉस्ट है. तो फर्स्ट फैन की कितनी रही होगी 650 प्लस 180 810 रुपए. इज इट क्लियर? क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया. यू if you can make two equations, first equation is this, second equation is from profit and loss, and then solve these equations to get x and y. easy. दो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने की मेथड को क्या बोलते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं? ये मेथड ऑफ एलिमिनेशन है. क्या है मेथड ऑफ एलिमिनेशन. इसको एक सेकंड एलिमिनेशन कब होता पता है? जब हम मल्टीप्लाई करते हैं. इसको सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं. क्यों सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं? क्योंकि हमने एक वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट किया. व्हाट डिड वी डू? वी हैव सब्स्टिट्यूटेड x as y. So now this equation becomes linear equation in one variable. Okay, ये बन गया linear equation एक वेरिएबल में. Is it clear? यस. ये प्रोसीजर नोट कर लो बेटा, अच्छा क्वेश्चन है. लिख लिया. ठीक है चलिए लेट्स फर्दर मूव ऑन. अब 12th वन करना है. 12th वन. यस सर. A man were to sell his hand cart for rupees 720, he would lose 25%. What must he sell it to gain 25%? अरे बहुत सिंपल ओरली क्वेश्चन हो जाएगा. 12th वन देखो, अगर आप लोगों को फंडामेंटल्स क्लियर होगा ना तो ये सब क्वेश्चन बहुत आसानी से होगा. फॉर्मूला में तो पागल हो जाओगे, फॉर्मूला में पागल हो जाओगे. फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए. क्या बोल रहा है देखो, इफ अ मैन वर टू सोल्ड हिज हैंड कार्ड फॉर 720, अगर वो 720 में बेचता तो 25% लॉस होता, तो वो प्राइस 75% होती.
What must he sell it for to gain 25%? मतलब 125% प्राइस कब होगी उसकी? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, काम हो जाएगा ना? ओरली बता सकते हैं कितना आ जाएगा? सर ये नहीं समझ में आपने क्या 1200 आ जाएगा ना, 1200। फिर से देखो बेटा, क्वेश्चन में उसने क्या बोला? 720 जो अमाउंट है, दैट इज बिकॉज देयर इज अ loss of 25%. So if I say CP is always 100%, so with respect to that, this price would be 75%. Yes or no? Yes or no? Yes. Now, if I'm saying what must be the price if he gains 25%, so if he gains 25%, what will be that price equivalent to? 125%. I'll cross multiply. So 125 into 720 is x into 75. So 25 3s are 25 5s are 3 1s are 240s are. So x is 1200. अगर ये कॉन्सेप्ट भूल गए हो आप, एक बार वीडियोस जाके देखो प्लीज, ठीक है? आई हैव ऑलवेज टेकन रेफरेंस कॉस्ट प्राइस एज 100%. Is it clear? Yes, Next, sir. 13th one. A toy was sold at a 12% gain. Had it been sold for 33 more, the gain would have been 14%. Find the cost price of toy. Classroom question. अगर एक टॉय 12% गेन पे बेचा गया है, ठीक है, अगर उसको 33 रुपीज ज्यादा में बेचा होता तो भाई 112% ऑफ एक्स, भाई पहले मान लो टॉय की कॉस्ट प्राइस कितनी है, लेट्स से कॉस्ट प्राइस है रुपीज एक्स, तो अगर 12% ज्यादा होगा, 12% ज्यादा मतलब गेन होगा, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 112/100x. डू यू एग्री ऑन दिस और नॉट? यस और नो? Yes, sir. बेटा जैसे इक्वेशन बनाई ना ये वाली, 15% गेन 9% लॉस, ये सारी इक्वेशन कैसे आती है मैं एक बार बता देता हूँ. देखो, सीपी को हम 100% लेते हैं जो कि x रुपीज है, तो एसपी को अगर मैं बोलता हूँ सेलिंग प्राइस कितना होगा अगर 12% प्रॉफिट हुआ है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, ये क्वेश्चन मार्क आ जाएगा 112x/100. ठीक है, बात ध्यान में रख लो ये. Now, had it been sold for 33 more, the gain would have been 14%. So SP new would have been how much? 114/100x. So can I say that 114/100x minus 112/100x, कितना डिफरेंस है दोनों के बीच में? 33 रुपए का डिफरेंस है. कुछ नहीं करना है. 2x/100 is 33. X would be 3300/2, 1650. Is this clear? समझ आ गया आपको? ठीक है. Is this clear? Yes, sir. नेक्स्ट लेट्स फर्दर मूव ऑन. आगे डिस्कस करना है? किया है आप लोगों ने अटेम्प्ट? Yes, sir. किया था. चलिए फिर हम आगे चलते हैं. DBP 3 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, sir. 9 क्या लिखा है? I mark up the computers I am selling by 20% and sell them at a discount of 15%. What is my gain percentage? Very easy question again. लिखो मेरे साथ. DBP 3 हेडिंग डाल दो. क्वेश्चन नंबर 9. I mark up the computers I'm selling by 20%. तो मेरे कंप्यूटर्स की प्राइस अगर 100% थी तो मैं उनको बेचता हूँ 120%. I mark up them by 20% and sell them at a discount of 15%. What is my gain percentage? So 120% के ऊपर अब डिस्काउंट मिलेगा ना, तो भाई 120% के ऊपर, ठीक है ना, 120% के ऊपर डिस्काउंट मिल रहा है. तो आप इन क्वेश्चन को ऐसे समझा करो. परसेंटेज अगर कंफ्यूजिंग है आपके लिए तो इसको लॉजिकली ऐसे सोचो कि मेरे प्राइस, जो गुड की प्राइस थी वो 100 रुपए थी. द प्राइस ऑफ माई गुड वॉज 100 रुपीज कंप्यूटर की. मैं उसको 20% ज्यादा करता हूँ प्राइस को. 20% ज्यादा करता हूँ मतलब 120 रुपए करता हूँ प्राइस को मैं. यस, अब 120 रुपए मैंने उसकी प्राइस कर दी है. अब मैं क्या करता हूँ? सेल देम एट अ डिस्काउंट ऑफ 15%. अब मैं उसको 15% डिस्काउंट पे बेचता हूँ. तो मैंने आपको एक चीज हमेशा सिखाई है,
कि जब हम डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो सेलिंग प्राइस को 100% लिया जाता है। डिस्काउंट कितना दिया उसने? 15%। तो भाई 85% प्राइस कितनी हो जाएगी, अब वो निकाल लेते हैं हम। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 85 into 120 is 100 into x, एक जीरो कट गया, 5 2 जा 5 17 जा 17 6 जा 60, 102 x हो गया, मतलब 102 रुपए प्राइस हो गई। तो क्या मैं बोल सकता हूँ 100 रुपए की चीज अभी भी मैं 102 रुपए में बेच रहा हूँ, 100 की चीज 102 में बेच रहा हूँ, तो क्या मैं बोल सकता हूँ आई विल बी मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ हाउ मच? 2%। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस सर क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 करना है। यस। Articles are marked at a price which gives a profit of 25%. After allowing a certain discount, the profit reduces to 12.5%. Find the percentage discount. Again, 10th one. 10th ने क्या बोला? Articles are marked at some price which give a profit of 25%. मतलब 100 रुपए की चीज है, डेफिनेटली 125 मार्क प्राइस होगा, तभी वो 25% प्रॉफिट देगा। डू यू एग्री? Now after allowing a certain discount, the profit reduces to 12.5%. अब प्रॉफिट 12.5% हो रहा है, तो 112.5 रुपए उसकी नई कीमत हो जाएगी। So this was before discount, which is considered as 100%. This is after discount. So can you cross multiply and understand? Yes, you can. So this would give you how much? देखो बेटा, 112.5 को लिख सकते हो आप 225/2। 25 का टेबल 5 बार 9 बार, ठीक है। 5 1 जा 20 जा, 2 1 जा 10 जा, तो x कितना हो गया? 90% हो गया कैलकुलेशन के हिसाब से। तो हमें पता क्या चला? 10% डिस्काउंट दिया। कितना डिस्काउंट दिया? 10% डिस्काउंट दिया। इज इट क्लियर? अब आपके माइंड में डाउट नहीं होना चाहिए सर आपका प्रॉफिट तो 12.5% हो गया, तो डिस्काउंट ऑब्वियसली 12.5% दिया होगा। बेटा प्रॉफिट हमेशा सीपी पे निकाला जाता है, तो सीपी के रिस्पेक्ट में परसेंटेज की बात हुई है, और जब हम डिस्काउंट की बात करते हैं तो वो मार्क प्राइस पे दिया जाता है, तो उसके लिए मार्क प्राइस को रेफरेंस लिया जाता है। इज इट क्लियर? यस। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। कोई डाउट? यस सर। 11. Samir bought a t-shirt for rupees 336 including 12% VAT and a necktie for 110 including 10% VAT. Find the printed price without VAT of the shirt and necktie together. Okay, again very easy question. क्या लिखा है इसने? समीर बॉट अ शर्ट फॉर 336 इंक्लूडिंग 12% वैट। तो बेटा अगर वैट इंक्लूड करके बोल रहा है, अगर वैट, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 11। सो इफ इंक्लूडिंग वैट इट इज 336, तो मुझे एक चीज बताओ, प्राइस 100% होती है, वैट इसके ऊपर लगता है, तो आफ्टर वैट कितनी हो जाएगी? 112% हो जाएगी। इंक्लूडिंग वैट अगर 336 रुपए की है तो ओरिजिनली कितनी हो जाएगी? 300 रुपए की हो जाएगी ना? कर लोगे ना? यस? क्या देख पा रहे हो आप लोग भी मेरी तरह? यस और नो? यस भाई बताओगे यस तो पता चलेगा ना मुझे। नो सर। अब भाई मुझे लगता है थक गए हो आप लोग, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, ये लास्ट कंप्लीट डिस्कस कर लेते हैं। नेक टाई क्या दिया हुआ है? नेक टाई, नेक टाई उसने 110 रुपए में खरीदी भाई, 100 रुपीज की चीज है, ठीक है। 100% 10% वैट लगा दो, 110% हो गया। अब 110 रुपए हो गई ये चीज, तो ये कितनी रही होगी? डेफिनेटली 100 रुपए की होगी। सो प्राइस विदाउट दिस इज 300 प्लस 100, 400 रुपीज। इजी? क्या यस। समझ आ रहा है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 करना है क्या? नहीं सर वो तो आगे। 13? नहीं सर। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसके बाद सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट है ना? कोई हाँ, बात नहीं, विल डिस्कस दैट नेक्स्ट टाइम। ओके, सो आई एंड द मीटिंग। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी डिस्कसिंग नेक्स्ट टाइम, दैट विल बी DPP 4 ऑनवर्ड्स, ठीक है। यस। पूरा अटेम्प्ट कर लेना। अब आपका जब भी डिस्कशन होगा देन आई विल कंप्लीट द चैप्टर। DPP 4 ऑनवर्ड्स हम चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, यस। ठीक है। एंड देन वी विल बी स्टार्टिंग विद
डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन. ओके, ठीक है. Yes, sir. चलिए, थैंक यू एवरीवन. बाय बाय बेटा, टेक बाय सर. Bye, sir. Thank. केयर. Bye bye, sir. Bye, sir. Thank you, sir.